हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको पूछा गया है कि परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल। तो देखिए, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है कि आपको एक तो बेंजोइक अम्ल इसको बनाना आपको आना चाहिए। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में भी पता होना चाहिए कार्बनिक रसायन में। ये दो चीजें यदि आपको पता है तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हम टॉल्यूइन की संरचना बनाते हैं। ये टॉल्यूइन है, बेंजीन रिंग और उसके ऊपर जुड़ा हुआ है CH3। हमसे पूछा गया है कि हमें इस टॉल्यूइन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल में बेंजीन है और बेंजीन के साथ जुड़ा है CH2OH। तो इस तरीके से बच्चों हमसे पूछा गया है। अब देखिए, इसको बनाने के दो तरीके संभव है। तरीका नंबर एक में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम टॉल्यूइन लेंगे। हमारे पास ये टॉल्यूइन है और इस टॉल्यूइन का हम ऑक्सीकरण कर देते हैं। टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण करने के लिए हम जो रसायन इस्तेमाल करेंगे, जो अभिकर्मक इस्तेमाल करेंगे, वो होगा KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और उसके साथ हम KOH लेते हैं और उसके साथ हम रासायनिक अभिक्रिया को गर्म करते हैं। साथ ही साथ द्वितीय पद में हम इसका अम्लीकरण कर देते हैं। तो ऐसा करने से हमारा जो ये टॉल्यूइन है ये बदल जाता है COOH में, यानी कि ये टॉल्यूइन से बन जाता है बेंजोइक अम्ल। अब बेंजोइक अम्ल हमारे पास यहाँ आ चुका है, हमने इसका ऑक्सीकरण कर दिया है। अब हम बहुत आसानी से इस बेंजोइक अम्ल का अपचयन करके इस बेंजोइक अम्ल को हम बेंजाइल अल्कोहल में CH2OH में परिवर्तित कर सकते हैं। अपचयन करने के लिए आप कोई भी एक अपचायक पदार्थ ले सकते हैं। जैसे आपने ले लिया LiAlH4, इसको आपने ले लिया, इससे काम चल जाएगा। NaBH4, इससे काम चल जाएगा। इनमें से कोई भी आपने ले लिया तो ये COOH, और आप इसमें BH3 डाइबोरेन जो है, जिसको B2H6 भी कहते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो ये सब के सब COOH को अपचयित करके CH2OH में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन किया जाता है तो वो CH2OH में अल्कोहल में बदल जाता है। तो ये था तरीका नंबर 1। अब बात करते हैं हम तरीके नंबर 2 पर। तो बच्चों, तरीके नंबर 2 में हम क्या कर सकते हैं? तरीके नंबर 2 में हम सबसे पहले इस बेंजाइल अम्ल की, वो टॉल्यूइन की, CH3 टॉल्यूइन की अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ। ब्रोमीन ज्यादा उचित रहेगा, आप Br2 के साथ इसकी अभिक्रिया करा दीजिए। Br2 के साथ ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। मैंने कहा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा और यहाँ पर हमारा बन जाएगा CH2Br, और इस अभिक्रिया में HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो अलग हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास, यहाँ पर हमको एक एल्काइल हैलाइड यहाँ पर मिल गया है, एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड यहाँ पर मिल गया है। अब हम यहाँ पर इस Br को हटाएंगे और इसकी जगह पे OH लेके आएंगे और हमारा बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो OH कैसे आ सकता है? यहाँ पे ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें OH लाने के लिए हम जलीय KOH, यानी कि एक्वस जिसे हम कहते हैं KOH, जलीय KOH से अभिक्रिया कराएंगे। तो जलीय KOH यहाँ पे OH आएगा और Br को हटाएगा। Br को हटा करके जो है वो यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर KBr जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बेंजाइल अल्कोहल भी बना सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप टॉल्यूइन को बेंजाइल अल्कोहल में परिवर्तित कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।